श्री कृष्ण। गरुड़ जी को काकभुशुंडी जी के पास भेजकर महादेव जी अपने धाम को चले गए, जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है। उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। यह माया शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुशुंडी बसते थे। उन पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उनके दर्शन से ही माया मोह और सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र को सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुशुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे। उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुशुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत आदर सत्कार किया, कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। काकभुशुंडी जी मधुर वचन बोले, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने अपने श्रीमुख से की है। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके भी दर्शन हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह अनेक प्रकार के भ्रम जाते रहे। हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद, अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ। वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह, फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना, श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद, श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना, उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ, शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर भुशुंडी जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर प्रभु ने पंचवटी में निवास किया, सब मुनियों के भय का नाश किया। फिर लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया, शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। खरदूषण का वध, रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण, श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, फिर रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद कहा। मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। भुशुंडी जी ने सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने पर्वशन पर्वत पर निवास किया। श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष, सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे।
जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा, सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, फिर उन्होंने बिल में प्रवेश किया, फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह सब कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया, सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा, जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां रघुनाथ जी थे, आकर जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे, जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी, वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण, रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक, देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा के धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब कथा कही। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभुशुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुशुंडी जी ने वह सब कथा कही जो मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता, कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता। आपने बहुत अच्छी गाई है। वेद शास्त्र पुराणों का यही मत है। सिद्ध मुनि भी यही कहते हैं कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए। आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया। वे अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी, हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभुशुंडी जी ने कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं। आप श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है, न मोह, न माया। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में आपको ये कथा यदि अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।